संसद के संग्राम के साथ साथ आज दिल्ली विधानसभा में भी एक संग्राम दिखा। दिल्ली का बजट नहीं पेश हो पाया क्योंकि बीच में राजनीति का खेल हुआ और विधानसभा में दंगल हुआ। आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य का बजट रोका गया हो, और केजरीवाल बस यहीं तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने ऊपर से नीचे बैठे हुए तमाम लोगों को, पूरी जमात को अनपढ़ बता दिया। हालांकि इस सब के बीच सदन के बाहर पोस्टरबाजी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पोस्टरबाजी के तहत घेरने की कोशिश हुई और इस सब के बीच ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने इस बजट को पारित कर दिया है। और अब हो सकता है इस पूरी सिर फुटव्वल के बाद, इस पूरी सियासत के बाद कल दिल्ली विधानसभा में बजट रख दिया जाए। दो नौटंकी चल रही है। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहाँ दिल्ली में परमानेंटली देव ओपन थिएटर्स। दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर जंग का मैदान बना दिया गया। आमने सामने है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक और मुद्दा है दिल्ली का बजट। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने किसी राज्य का बजट रोका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से गुहार भी लगाई कि दिल्ली का बजट पास कराया जाए। इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। इसी मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है। आम आदमी पार्टी उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खींचतान देख रहे हैं, दो नौटंकी चल रहे हैं। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहाँ दिल्ली में परमानेंटली देव ओपन थिएटर्स। आम आदमी पार्टी भले ही राजनीति के तहत बजट पास नहीं करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन बीजेपी की अपनी दलील है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव, संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? यह काम कोई मुख्य सचिव कैसे कर सकता है किसी राज्य के अंदर? वित्त सचिव कहां है इस दिल्ली के? चूंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास बजट रेडी नहीं है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया और अब वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता की बात है और दिल्ली सही हाथों में नहीं है। फिर भी हम इंतजार करेंगे कि बजट जल्दी बनाए और लोगों के सामने लाए। दिल्ली बजट के मुद्दे पर सिर फुटव्वल हो गई। दिल्ली विधानसभा में हंगामा हो गया। सदन के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टरबाजी भी हो गई और इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने दिल्ली का बजट पारित कर दिया। अब किसने और कहां सियासत की है, ये सत्य सियासत ही बेहतर जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सियासत कई दफा सियासत करने के चक्कर में राजनीति का असल चरित्र भूल जाती है। कपिल गौड़ मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य इस खबर पर हम तक पहुंचा पाएंगे। कपिल, आज केजरीवाल ने सदन में एक बात कही और सदन में उस बात का कहा जाना, क्योंकि सदन की सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं और इसीलिए उस बात का कहा जाना वाकई महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सारी जमात अनपढ़ है। किसकी तरफ इशारा उनका? और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब ये बजट पारित कर दिया है, तो सियासत जो हुई, जो बयानबाजी हुई, जो माहौल खराब हुआ, सदन का समय वेस्ट हुआ, उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी? गरिमा, देखिए, बिल्कुल सदन के अंदर आज जो भी सारी बातें हुई हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ है कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार आमने सामने है। क्योंकि कल बजट पेश होना था और वो बजट आज बजट पेश होना था, वो बजट नहीं पेश हो पाया। तो सुबह से लेकर के शाम तक आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता थे, मंत्री थे, स्पोक्स पर्सन थे, वो
बीजेपी की केंद्र सरकार के ऊपर हावी रहे थे। हमने देखा किस प्रकार से सुबह दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की केंद्र सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे कि जानबूझ करके केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय जो है वो बजट को पास नहीं होना देना चाहते हैं। दिल्ली का बजट जो है वो पास नहीं होना देना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि तमाम जो नेता थे, खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सदन के अंदर किस प्रकार से हमला बोला है। छोटा सा प्रश्न कपिल इसमें जोड़ देती हूँ। ये जो भी घटनाक्रम है ये सब हमारे सामने है। क्या हुआ, किसने हंगामा किया, किसने क्या आरोप लगाया, क्या आप बीनीथ द लाइन, बिटवीन द लाइंस एक जो अर्थ होता है वो समझा पाएंगे? क्या ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, क्या वाकई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जानबूझकर फाइल लटकाई या फिर सत्य कुछ और है? गरिमा देखिए, जांच का विषय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कोट किया है। सदन के अंदर भी उन्होंने ये बात कही है कि जो मुख्य सचिव और जो वित्त सचिव है उन्होंने 3 दिन तक इस फाइल को जो है अपने पास रोक करके रखा है और उसके लिए वो जांच की अपील करते हुए दिखाई दिए थे सदन के अंदर में। तो अगर ये जांच होती है और जांच अगर इन मुख्य सचिव और वित्त सचिव के विरुद्ध आती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि 17 मार्च को अगर फाइल एमएचए की तरफ से दी जा चुकी थी मुख्य सचिव और वित्त सचिव को, तो उन्होंने अपने पास 3 दिन तक इस फाइल को क्यों रखा था। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि मुख्य सचिव ने फाइल को अपने पास जानबूझ करके रखा, किसके कहने पर रखा, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ दिल्ली के बजट का मसला नहीं है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अमूमन जो भी मामला होता है वो इसी तरह की बयानबाजी की भेंट चढ़ता है, उसमें सियासत मुब्तला होती है या फिर उसको जानबूझकर मुब्तला कराया जाता है। ये बड़ा जांच का विषय हो सकता है, लेकिन खैर फिलहाल ये राहत की बात है कि बजट पारित हो गया है और कल सदन के पटल पर रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।